आज कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ 6-7 बातें जो अगर यंग एज में बच्चों को पता चल जाए या किसी को भी पता चल जाए तो वो बाद में रिग्रेट नहीं करता, बाद में पछताता नहीं है। तो अपना टाइम बचाइए, अपनी समझ को, अपने माइंड को यूज़ करिए इन बातों को बहुत गहराई से पकड़ने के लिए। जब मैं स्कूल में था ये सब चीज़ें मुझे बहुत क्लियर नहीं थीं और इसीलिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज कंप्लीट करके भी बाहर निकला, MBBS करने के बाद भी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, केवल इसीलिए क्योंकि ये जो 5-6 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें मुझे बहुत क्लैरिटी थी नहीं। ये तो बाद में आया जब मैंने ज़ेनोबा को बहुत अच्छे तरीके से समझा, जब मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई, जब कृष्ण की बातें मुझे समझ में आना शुरू हुई, जब कृष्णमूर्ति मेरे अंदर आए। मैं तो यही कहता हूँ कि कृष्णमूर्ति मेरे अंदर आए। तो कौन कौन सी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ हमारी यंगर जनरेशन को, और अगर वो जनरेशन जो कि अपने आप को उम्र में ज़्यादा पाती है लेकिन फिर भी माइंड से यंग हैं और उन्होंने इनको नहीं समझा है, तो आज ही समझें, बिकॉज़ इसके ज़रिए आपकी लाइफ को पूरी तरह से यू टर्न मिल जाएगा और बाद में कभी आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या कहेंगे लोग। हम में से ज़्यादातर लोग जो बचपन में, ये किसी की गलती नहीं है, ऐसा होता ही है कि माँ बाप कुछ न कुछ कहते हैं, पड़ोसी कुछ न कुछ कहते हैं, दोस्त कुछ न कुछ कहते हैं, तो उस कुछ न कुछ कहने में हमको आदत पड़ जाती है लोगों के कहने के हिसाब से अपनी लाइफ को बनाना। फिर हम एक सटल मैनिपुलेटर बन जाते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं, हम ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, हम ऐसे सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, ऐसे कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं जो असल में शायद हमको नहीं करते, हम अपने आप खुद नहीं करते, लेकिन हम इसलिए करते हैं बिकॉज़ बाकी लोग क्या कहें। मुझे याद है मेरे एक जान पहचान के भाई साहब हैं, वो बचपन में मुझे बताते हैं कि वो ज़बरदस्ती उधार ले करके पैसे खर्च करते थे कुछ ऐसे कपड़ों में और ऐसे गैजेट्स में जो उनको पसंद नहीं था। तो क्यों करते थे? क्योंकि उनके आस पड़ोस के लोग उसके लिए उनकी तारीफ़ करते थे, उनका लोहा मानते थे। बहुत से लोग, आप तो खुद ही जानते हैं यंगर जनरेशन में, कि हमें से कितने लोग हैं जो एक गलत करियर में फंस गए हैं। डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे लेकिन फिर भी मेडिकल में घुस गए हैं। बहुत से लोग अपना पैशन को छोड़ करके कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने दूसरों को ताकत दे दी बचपन से ही कि लोग के हिसाब से हम अपनी लाइफ को डिसाइड करते हैं, तो फिर हम ज़िंदगी पर रिग्रेट करते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे इसके बारे में। तो इसलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि आपको अपने माइंड को देखना है, अपने थॉट को देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपकी जॉय है। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, डजेंट मैटर। सक्सेसफुल लोग कभी भी इसकी चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। इनफैक्ट सक्सेसफुल लोग तो इसी चीज़ की चिंता करते हैं कि अगर लोग उनके बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, उनको सनकी नहीं बोल रहे हैं उनके काम के लिए, इसका मतलब अभी तक उनको अपना पैशन नहीं मिला है। तो ये तो फर्स्ट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, छोटे बच्चे होते हैं, उनको मज़ा करने को मिलता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक स्कूल, पढ़ाई, बुक्स, होमवर्क, टेस्ट, और इस चक्कर में बेचारे तरसते रहते हैं प्लेजर्स को, मस्ती को। तो जितना टाइम हो सकता है वो अपने आप को मस्ती में डालते हैं। प्लेजर प्लेजर प्लेजर, चाहे मोबाइल की मस्ती हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना हो, चाहे पार्टीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, बस उनको मस्ती चाहिए होती है। और मस्ती को तो आप जानते ही हम लोग क्या नाम दिया है हमने, हम इसको मस्ती को बोलते हैं डोपामिन का स्विमिंग पूल। बच्चे जब भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें उनको मज़ा मस्ती मिल रही है लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि वो अपने आप को एक बहुत ही नेगेटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग दलदल में फंसा रहे हैं। इस मस्ती की वजह से उनको कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा मुश्किल होगी, जो उनको लाइफ में आगे ले जा सकती है, जो उनको मेंटली एक्टिव कर सकती है, उनका पैशन खोज सकती है, उनको मेहनत करा सकती है, उसकी आदत ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली हमको ज़िंदगी में 2 चीज़ें मिल सकती हैं, या तो प्लेजर मिल सकता है या तो जॉय मिल सकता है। जॉय कुछ और ही चीज़ होती है और जब तक उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं चाहूँगा यंग एज में ये बच्चे खुद समझें। ये मैं आपको एज अ सीनियर गाइड डांट नहीं रहा हूँ, आपका पेरेंट या आपका बड़ा भाई की तरह डांट नहीं रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने की हैं जो केवल मस्ती के रूप में बोल सकते हैं। लोग बोलते भी हैं यार मस्त रहो, ज़िंदगी में खुश रहो, बट मैं चाहता हूँ आप देखें कि कौन सी चीज़ में आप कौन सी मस्ती में आप अपने आप को खो रहे हैं और कौन सी मस्ती में आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है, यंग एज में बच्चे सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं ले पाते, लर्निंग नहीं ले पाते। एजुकेशन बहुत ही अलग चीज़ है। आप कोई गेम खेलते हैं, मान लीजिए वीडियो गेम खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें कोई सर्टिफिकेट का चक्कर नहीं है।
या कोई म्यूजिशियन है तो उसको कोई भी सर आप पूछते नहीं हैं। आज मोहम्मद रफ़ी हैं, किशोर कुमार है, सोनू निगम है, जो लोग भी सिंगर्स हैं, आप उनके बारे में पूछते हैं क्या कि उनके पास कौन सी डिग्री है सिंगिंग की? आप जानते हैं वो उसका टैलेंट है, उसकी एक्टिविटी है, उसने सीखा है उस काम को। लेकिन स्कूल्स या टीचर या पेरेंट्स या सोसाइटी, पता नहीं किसकी वजह से बच्चे डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं लर्निंग में। लर्निंग में एक जॉय है। जब मैंने इसको डिस्कवर किया, मैंने आपको बताया था कि फिर तब से मैं रुक नहीं पाया हूँ। मैं अपने आप को किसी और चीज़ में देख ही नहीं पाता। मेरा माइंड 24 घंटे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। खाली बैठा है तब भी सीखता रहता है, अपने सेल्फ के बारे में, अपने स्पिरिचुअल स्टेट्स के बारे में, रियलिटी के बारे में। और बहुत बार तो एक्टिवली सीखता है। जब हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, WBX की वीडियोस बनाते हैं, ZBC की वीडियोस बनाते हैं, SPMT की वीडियोस बनाते हैं, तो माइंड लर्निंग के प्रोसेस को ही तो सीख रहा है। लेकिन ये सब कहाँ खो जाता है? ये सब खो जाता है सर्टिफिकेट्स के और डिग्री के दलदल में। जो कोई भी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनको अल्टीमेटली इस सर्टिफिकेट्स के भीड़ से बाहर निकलना होगा। इनफैक्ट एक बार एक भाई साहब ने मुझे बहुत ही गहरी चीज़ बताई थी। वो बोलते हैं जो लोग भी अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने डिग्रीज़ को मान लेते हैं कि वो चीज़ वो हैं, फिर वो उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। एक इंजीनियर, सचमुच का इंजीनियर तो तभी बनेगा जब उसको इंजीनियरिंग में और गहरे जाना होगा, और फिर वो छोड़ देगा, बहुत पीछे छोड़ देगा अपनी डिग्रीज़। वो बहुत प्राउड नहीं फील करेगा अपनी डिग्री के लिए। उसको लगेगा हाय राम, मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई थी जबकि मुझे बहुत कुछ नहीं आता था। उल्टा होता है आमतौर पे। लोग कहते हैं नहीं देखो मेरे पास एक डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, चाहे उनको काम आए चाहे ना आए। उसके बाद जब उनकी बेइज्जती होती है तो उनको शर्म आती है, उनको ख़राब लगता है। वो इसलिए होता है बिकॉज यंग एज में आपने लर्निंग के बजाय सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ इनके ऊपर फोकस किया था। उल्टा कर दीजिए, सर्टिफिकेट डिग्री मिले मिले, लर्निंग पर फोकस करिए। बहुत पुरानी बात है ये, उसको बोलते हैं संगत। वॉरेन बफेट से भी पूछा गया था कि कैसे कोई आदमी अच्छी हैबिट डेवलप करे, तो वॉरेन बफेट कहते हैं बहुत आसान है। अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने आसपास में 4-5 लोग या केवल एक आदमी को ऐसा पकड़ लो, या कुछ लोगों को पकड़ लो जिनकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ तुम्हें पसंद हैं, और उन क्वालिटीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। लेकिन उसके लिए कुछ लोग तो आपके पास होने चाहिए। हमारी संगत कैसी है, ये चीज़ को हम बहुत रिग्रेट करते हैं बाद में। हम कैजुअली अपनी फ्रेंडशिप करते हैं, मस्ती के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, और वो मस्ती में हम भूल जाते हैं कि अगर सामने वाला अल्कोहलिक है तो हम भी अल्कोहलिक हो जाएंगे, सामने वाला घमंडी है तो हम भी घमंडी हो जाते हैं, सामने वाला पैसे वाला है तो हम भी पैसे वाले का घमंड, क्योंकि वो भी जो जिसके साथ हमने दोस्ती की है उसकी क्वालिटी को हम नहीं समझ पाते, हम केवल सुपरफिशियली उसको इम्बाइब कर लेते हैं। अगर आपका फ्रेंड शराब पीता है तो 50% चांस ये है कि आप शराब पिएंगे। और ये चीज़ केवल एक गंदी हैबिट के बारे में नहीं, सारी गंदी हैबिट्स के बारे में। तो उसको कैसे चेंज करें? अपनी संगत को बदलें। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिनके अंदर में ग्रेट क्वालिटीज़ हैं। ऐसे लोग जिनसे आपको बहुत ईर्ष्या होती है, उनके पास जाएं। मैंने इसलिए कृष्णमूर्ति को अपना दोस्त बनाया, कृष्ण को अपना दोस्त बनाया, मैंने सहर जी को अपना दोस्त बनाया। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे बेटर होने चाहिए। ये रूल आपका अगर हो गया तो आप फिर कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर में इम्बाइब हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। 5वीं क्वालिटी बच्चे पता नहीं कहाँ से सीखते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। प्लानिंग करना, सोचना, कुछ न कुछ करने का, बस करना नहीं, खाली उसके बारे में प्लानिंग करना। इसको मैं बोलता हूँ पोस्टपोन करना। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं बच्चे, वो चाहे स्कूल में या जो भी बच्चे हमसे मिलते हैं, जब वो हमसे बोलते हैं कि सर मैं ये काम करने का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ शुरू करो, कल से शुरू करो। बोलते कल नहीं सर, पहले प्रॉपर्ली प्लान करो, उसके बाद फिर मैं उनको बोलता हूँ तुम फिर कर नहीं पाओगे। ये कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली प्लान करके नहीं होती है। ये जो दुनिया बनी है ना, वो भी ब्रह्मांड में छोटे छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो सही प्लानिंग का तहत नहीं होता, वो बस होता है। चीज़ें शुरू कर दीजिए। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं एक्शन पर ध्यान दो, ना कि बातचीत पर। अर्जुन क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हो रही थी, बोलते नहीं मैं इनको मारने से अच्छा तो है मैं साधु बन जाऊँ। तो कृष्ण बोलते जाओ बनो, तुम यहाँ बात क्या कर रहे हो? हमारा माइंड, हमारा सिस्टम वन है, जो माइंड का जो थिंकिंग माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो हमारा माइंड है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टम वन, जो बहुत फटाफट डिसाइड करना होता है उसको, और जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो पोस्टपोन कर देता है, लेकिन कभी आपको रियलाइज़ नहीं करने देता कि उसकी अपने आप में कमी है। सिस्टम वन हमेशा आपको कुछ न कुछ ऐसा बता देगा जो आपको लगेगा बहुत सही है। जैसे आपको लगता है हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, या मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या कोई भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में वो बता देगा कि मैं कल करूँगा या परसों करूँगा या नरसों करूँगा। ये ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको जब सॉल्व कर लूँगा तब करूँगा।
इसको हम लोगों ने नाम दिया है प्लानिंग का। लेकिन सचमुच की प्लानिंग क्या होती है? जहाँ पर आप डिटेल्स के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर स्टेप्स सोचते हैं, कि आप टाइम डालते हैं कब आपको फर्स्ट लेवल में कंप्लीट करना है, क्या करना है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस स्टेजेस में डिवाइड करते हैं अपने काम को। लेकिन वो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अगर आप इस माइंड की हैबिट को पहचान जाएं, प्लानिंग इज इक्वल टू पोस्टपोनमेंट, अगर आपको ये पता चल जाए, तब आप बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे। यंग एज में बच्चों के मन में सवाल तो आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, गॉड क्या है, लाइफ क्या है। लेकिन हमारी पूरी सोसाइटी अभी तक उतनी समझदार नहीं हुई है, इसलिए वो शॉर्टकट दे देती है, उसको दिखा देती है मंदिर में भगवान है, और कुछ बुक्स में भगवान की बातें लिखी हैं, लेकिन परेशान ना हो, जब बुढ़ापे में तुम आओगे तब तुम्हें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। जितनी यंग एज में आपका माइंड स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना शुरू कर देगा, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा, उतनी ही जल्दी आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनेंगे। आप रियलाइज़ करेंगे जितनी आपकी अंदर में गहराई आएगी, उतनी ही बाहर में ग्रोथ आती है। अगर स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, स्पिरिचुअल बातों के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए आपके मन में एक रुझान, एक टेस्ट यंग एज में नहीं आया, तो बुढ़ापे में कभी नहीं आता। और आज का लास्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। बचपन से ही बच्चों को पता नहीं चलता कि वो ढेरों डिसीजंस ले रहे हैं बिना सोचे समझे। उनको ये पता चलना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स में आप 2+2 बिना जाने नहीं कर सकते। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग का एक अपना शास्त्र है, एक साइंस है। और दुनिया में जो बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं, लोग बाद में रिग्रेट करते हैं, उसको अगर वो समझ जाएं कि डिसीजन मेकिंग का एक तरीका है और उसको सीखा जा सकता है, तो बच्चे फिर कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। हर एक्टिविटी में आपको ढेरों बायसेस, हर डिसीजन में ढेरों बायसेस आते हैं। बायसेस मतलब माइंड के मिस्टेक्स। और जब आप नहीं जानते, उन बायसेस को पहचान नहीं पाते, तो आप उन्हीं बायसेस में फंस जाते हैं। मैं इनको मेंटल गड्ढे बोलता हूँ मैं। वो डिसीजंस फिर आपको लाइफ टाइम तक हॉन्ट करते हैं। चाहे वो गलत शादी करने का डिसीजन हो, चाहे गलत करियर का डिसीजन हो, चाहे गलत जॉब का डिसीजन हो, चाहे गलत कॉलेज का डिसीजन हो। ढेरों डिसीजन लेते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों को, फिर वो ढोते रहते हैं उसको। मुझे पक्का है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप इसको ध्यान से समझें, तो टच करेगा और आपकी लाइफ को रिग्रेट फ्री करेगा। शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड से। सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। पता है आपको, बेल बटन तो दबाना पता ही है, बेल बटन के बिना तो नोटिफिकेशन आते नहीं है। कोर्सेज़ के लिए डिटेल जानना है तो ये नंबर पे व्हाट्सएप करिए। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।